Republic Day. This is the day when the Constitution of India was enacted. On this day, India became a republic with a government that was elected by the people, for the people, of the people. The value that our Republic Day stands for: liberty, equality, and fraternity. Now we move on to the moment we all have been waiting for: unfurling of our national flag, the tricolor. Let's stand all in pride as we witness this significant moment. I request Principal Sir to kindly come forward and unfold the national flag. Sir, please. जय श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। जैनसो वैसे पढ़े क्या होता हूँ Good morning, all of you. Good morning, sir. Happy Republic Day. Thank you, sir. Please take your seat. Thank you, sir. आज इस 76वें गणतंत्र दिवस को और यादगार बनाने के लिए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जो दीप हमारे देश की एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्पित है। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय की प्रथम महिला को आमंत्रित करना चाहूंगी। सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय।
Good morning, respected principal, sir, esteemed teachers, enthusiastic parents, aspirational family members, cheerful kids, and talented cadets. Today, in this August gathering, I take this opportunity to welcome each one of you to this much-awaited cultural program. We began our academic session on 1st July 2024 with a new hope and aspirations of the people of Uttar Pradesh. Surely the fragrance of hard work and fruits going to soar up in the sky. Here at Sainik School Gorakhpur, we, that is Gorakshians as we call ourselves, believe in a holistic approach to education. बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। With these patriotic words, a very warm morning to one and all present over here. Honorable Principal Sir, Principal Ma'am, respected teachers, parents and all the cadets. I am Cadet Pratibha Pal, and today on this auspicious occasion of India's 76th Republic Day, I have got the golden opportunity to throw some light on the significance of this day. So as we all know, that today we all have gathered here to celebrate one of the most important days in the history of our nation, that is 26th January Republic Day. This day holds great significance as it marks the day on which the Constitution of India came into effect, making India a republic. सुप्रभात, आप सभी को सैनिक स्कूल गोरखपुर परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि आज के दिन से 76 साल पहले हमारे देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू हुई थी। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे हजारों नेताओं ने अंग्रेजों की लाठियां खाई,
फांसियों पर चढ़े और उनकी गोलियों से शहीद हो गए। हम उनकी कुर्बानियों को भूल नहीं सकते हैं। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो इस यादगार पल को अपनी स्मृतियों में और अटल बनाने के लिए हम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सदन से आप सभी के समक्ष एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए हम आपको अपनी पहली प्रस्तुति से मिलवाते हैं, जो सैम हरमोजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ पर है। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल सन 1914 अमृतसर जिले में हुआ था। आइए हम आपको 1942 का दृश्य दिखाते हैं। पहला दृश्य, बैटल ग्राउंड। सैनिक भाग रहे हैं। जापानी हमसे पहले बूटा पहुंच चुके हैं, हमें उनसे पहले सामने पकौड़ा हिल पर कब्जा करना होगा। सैनिक भाग रहे होते हैं और तभी सैम मानेकशॉ को 9 जापानीज बुलेट लग जाती है। दूसरा दृश्य, डॉक्टर का कैंप। तुम्हें 9 जापानी बुलेट लगेंगे सोल्जर, होश में रहो। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की, हम पे भरोसा रखो। आई एम ओके। चौथा दृश्य, 1942 की मीटिंग इंदिरा गांधी के साथ कुछ सालों बाद। हम अभी एग्रीकल्चर की समस्या से उभरे ही हैं। आगे बढ़ो और बांग्लादेश पर कब्जा करो। आप कहती हैं तो हम चले जाएंगे, लेकिन हम जीतेंगे या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। क्यों? यह मार्च का आखिरी महीना है और अप्रैल की शुरुआत। इस समय बांग्लादेश में अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण नदी की चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर बढ़ जाती है, जिससे हमारे साथी टैंकों को वहां पहुंचने में समस्या होगी और बादल के घेर लेने के कारण हमारी वायुसेना को भी कठिनाई होगी। आप हम पर भरोसा रखिए, हम जरूर जीतेंगे। हमें आप पर भरोसा है। हेलो, सैम हरमोजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर सैम द ब्रेव के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब के एक पारसी परिवार में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हरमोजी मानेकशॉ ने ब्रिटिश भारतीय सेना में एक कप्तान के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। वे भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी नेतृत्वीय भूमिका के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। धन्यवाद। चलिए हम आपको अपने दूसरे वीर जवान से मिलवाते हैं, जो हैं क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। वे बहुत ही बड़े वीर थे। उनका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान था। आइए हम आपको ये बताते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनका योगदान कैसे था। दृश्य 1, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, टोक्यो, जापान जैसे देशों में जाकर लोगों का समर्थन पाकर इंडियन नेशनल आर्मी का नींव रख रहे थे। दृश्य 2, आजादी ली नहीं जाती, आजादी दी जाती है। हमें आजादी कैसे मिलेगी? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस आजादी की लड़ाई में उन्हें 11 बार जेल हुई थी, लेकिन अंत में उन्होंने जापानी सहायता द्वारा 1943 में आईएनए की स्थापना की, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी से बहुत अलग थी। उसका मकसद था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। उनका ये योगदान बहुत बड़ा था। वे उनमें से एक थे जिनकी वजह से आज भारत स्वतंत्र है। कुछ समय बाद अगस्त 18, 1945 को प्लेन में आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं को याद करते हुए हम हर साल 18 अगस्त 1945 को नेताजी जयंती मनाते हैं। धन्यवाद। चलिए हम आपको अपने स्किट के तीसरे भाग की ओर ले चलते हैं।
हमारी स्किट का तीसरा भाग है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए हम आपको बताते हैं उरी है क्या। दृश्य, पहला दृश्य 18 सितंबर 2016। आतंकवादी कैंप में चोरी छुपे घुस आए हैं। दूसरा दृश्य, शौर्य, दक्षिण, युद्धे, बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म। उस हादसे के बाद हमारे भारत के लोगों में भी बदले की आग जल चुकी थी। वह पाकिस्तानियों को उसी की भाषा में जवाब देना चाह रहे थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि उनके खिलाफ भारत ने क्या रणनीतियां बनाई। तीसरा दृश्य, मीटिंग रूम। उन्होंने हमारे वीरों के साथ जो भी किया है हम उसका बदला जरूर लेंगे। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तानियों को जो भाषा समझ में आती है हम उसी भाषा में उनसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी जनता और हमारी सेना का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। यस सर, हमने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। हम सर्जिकल स्ट्राइक से इसका जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक? यस सर, सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए ठीक है, आप अपनी तैयारियां शुरू करिए। जय हिंद सर। तीसरा दृश्य, दूसरा मीटिंग रूम। टीम रेडी हो गई सोल्जर? यामिनी जी अब आप भी शुरू हो जाइए। यस सर। सर हमने 5 लॉन्च पैड्स कंफर्म कर लिए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, जलश, दुलीपा वाली 2 खेल जगह, बाकी के 2 है मुजफ्फराबाद तहसील के रिहायशी इलाके में मिलने की आशंका है। और सर सैटेलाइट इमेजेस से एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, फिर मैं कल DRDO में जाकर चेक कर लेता हूँ, शायद वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए। ओके, ब्रेकआउट। पांचवा दृश्य, ट्रेनिंग सीन। कमांडोज। यस सर। क्या आप सब जानते हैं आप सबको यहाँ पे क्यों इकट्ठा किया गया है? यस सर। वक्त आ चुका है खून का बदला खून से लेने का। उन्हें कश्मीर चाहिए, हमें उनका सर। यस सर। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? यस सर। हम 4 टीम से डिवाइड होने वाले हैं, अल्फा, चार्ली, ब्रेवो, डेल्टा, और हम सब मिलकर रात पे अटैक करने वाले हैं। क्या आप सब तैयार हैं? यस सर। गुड जॉब, बैक टू वर्क। करना है, रिपीट, ध्यान LOC क्रॉस मत करना। 28 सितंबर 2016 स्ट्राइक का दिन। कमांडो स्ट्राइक के लिए निकल ही चुके थे, पर वो सब जब LOC क्रॉस कर रहे थे तभी ध्यान LOC क्रॉस मत करना। हम हवा के जरिए वहां तक नहीं पहुंच सकते। सर हमें कुछ टनल्स मिली थी जैसे पाकिस्तानी हमारे देश में घुसे थे। सर अगर हम हवा के जरिए वहां पर नहीं पहुंच सकते हम टनल्स के जरिए वहां से जाएंगे। मैं उन टनल्स की लोकेशन तुम्हें भेजती हूँ। ठीक है। टनल सीन। इंडियन आर्मी टनल द्वारा पाकिस्तानी घरों के पास पहुंच गई है।
एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब खेलते थे गुड्डे गुड़िया, उसे आज़ादी प्यारी थी। उसके दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों पर फिर एक खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को, उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी, सॉन्डर्स को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। और किए धमाके संसद में भैरों को गूंज सुनाई थी। भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। भगत सिंह को पीटा और सुखदेव गुरु का संग मिला, भगत सिंह को पीटा और सुखदेव गुरु का संग मिला। जख्म के रिश्ते लहू में उनके आज़ादी का रंग मिला। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। उसकी मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने भी टेके थे, उसकी मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने भी टेके थे। दोषी सिद्ध हो रहे थे, वो मौत का पंजा कसता था। जज को देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था, जज को देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा भगत ने आखिरकार वही अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में ऐलान हुआ। माँ से मिलकर मोला माँ में दूध का कर्ज चुकाऊंगा। हर आज़ादी के दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा, हर आज़ादी के दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। 23 मार्च का दिन आया भूमंडल डोल उठा होगा, 23 मार्च का दिन आया भूमंडल डोल उठा होगा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंगदे बसंती बोल उठा होगा। जल्लादों की आंखों से आंसू भी निकल गए होंगे और पत्थर से दिल वालों गोरों के भी दिल पिघल गए होंगे, पत्थर से दिल वाले गोरों के भी दिल पिघल गए होंगे। दहेज छोड़ दी भगत सिंह ने एक इबादत गूंज उठा, दहेज छोड़ दी भगत सिंह ने एक इबादत गूंज उठा। इंकलाब के नारों से ये सारा भारत गूंज उठा, इंकलाब के नारों से ये सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का जो आज़ादी का दीवाना, 23 साल का एक लड़का जो आज़ादी का दीवाना। शहीद आज़म कहलाया तुमको यही बतलाना, शहीद आज़म कहलाया तुमको यही बतलाना। आज़ादी के अफसानों में जब जब एक शायर गाएगा, आज़ादी के अफसानों में जब जब एक शायर गाएगा। सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। जय हिंद, जय भारत। जहाँ डाल डाल
कैडेट लेखराज चौधरी, कैडेट क्रमांक 35, आज आप सभी के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। यह नाटक एक वीर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के .4875 नामक पहाड़ी पर उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में है। आइए इस कहानी को लघु नाटिका की मदद से समझते हैं। 1999 का कारगिल युद्ध। भारतीय सेना दुश्मनों के कब्जे से अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रही थी। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को .4875 पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। यह मिशन आसान नहीं था, लेकिन उनकी दृढ़ता और देशभक्ति उन्हें रोक नहीं सकती थी। विक्रम बत्रा और उनकी टीम मिशन की योजना बनाते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास झलकता है। जैन बॉयज, यह मिशन बेहद ही कठिन है। दुश्मनों ने अपनी स्थिति को मजबूत कर रखा है, लेकिन हमें .4875 पर कब्जा करना होगा। यस सर। विक्रम, इसका पदभार तुम संभालोगे। तुम्हारा कोड नेम होगा शेरशाह। यस सर। जय सर। मुझे पता है ये मिशन बहुत कठिन है, मगर हमें ये करना होगा। यस सर। ये दिल मांगे मोर, जीत हमारी होगी। सर, ये दिल मांगे मोर क्या है? दिल मांगे मोर का मतलब है हम सिर्फ .4875 पर ही नहीं, बल्कि दुश्मनों को पीछे तक खदेड़ेंगे। हाँ सर, हम आपके साथ हैं। आज से ये चोटी तिरंगे के लिए समर्पित रहेगी। दुर्गे माता के जय। दुर्गे माता के जय। दृश्य 2। अगले दिन भारतीय सैनिक दुश्मन की गोलीबारी से आगे बढ़ते गए। उनका हर कदम साहस और बलिदान की कहानी लिख रहा था। पाकिस्तानी सैनिक अपने बंकर में बातचीत करते हैं। हमें अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। आने दो उन्हें, जिंदा वापस नहीं भेजेंगे। आप फिक्र ना करें, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सर दुश्मन की स्थिति बहुत ही ऊपर है। हाँ सर, उनके पास ऊंचाई है, हम कब तक लड़ेंगे? अगर हम आज नहीं लड़े तो कल हमारी कहानी कोई नहीं सुनेगा। आगे बढ़ो। ये हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं? ये हमारी पोस्ट ले लेंगे। इनको गोली से जवाब देंगे, तैयार रहो। पाकिस्तानी सैनिक भारी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, दुश्मनों को उनकी खंदकों से निकालना होगा। भारतीय सैनिक ग्रेनेड फेंकते हैं। जोरदार धमाका होता है। पाकिस्तानी सैनिक पीछे हट जाते हैं। दृश्य 3। भारतीय सैनिक दुश्मन के बंकर तक पहुंचते हैं। नजदीकी लड़ाई शुरू होती है। गोली चलाओ, ये पोस्ट नहीं छूनी चाहिए। प्रयास कर रहे हैं, पर भारतीय सैनिक सभी बंकरों को तोड़कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता के विक्रम 2 दुश्मन सैनिकों को मार गिराते हैं। कैप्टन करनाल शेर खान उन पर हमला करता है। शेर का नाम रखने से कोई शेर नहीं बन जाता। तुम्हें जिंदा वापस नहीं भेजेंगे। मैं जिंदा जाऊं या ना जाऊं, ये जमीन अब भारत की होगी। चल चल देखते हैं। दुर्गे माता के यह लड़ाई बंदूकों से निकलकर हाथों तक पहुंच चुकी थी। हर सैनिक अपने देश की मिट्टी के लिए लड़ रहा बात था। करते हो, अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो यहाँ की एक मुट्ठी माटी तो लेकर दिखाओ। दुर्गे माता की टीम जीत के करीब है, लेकिन अचानक एक दुश्मन स्नाइपर अनुज को गोली मार देता है। विक्रम अनुज के पास पहुंचते हैं। अनुज तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर आप जाइए। जय सर। अनुज शहीद हो जाते हैं। विक्रम गुस्से से भरकर अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे मत आना। ये दुश्मन को जवाब देना होगा। ये पागल है, अकेले ही हमारी पूरी सेना से लड़ने आया है। गोली मारो इसे। विक्रम बहादुरी से लड़ते हैं और दुश्मन को खत्म कर देते हैं, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दृश्य 5। भारतीय सैनिक .4875 पर कब्जा कर लेती है। अब भारतीय सेना .4875 पर अपनी विजय का परचम लहराती है। वे विक्रम को घायल अवस्था में पाते हैं। सर जीत हमारी हुई सर। .4875 हमारा है। मुझे पता था जीत हमारी होगी। जय हिंद। विक्रम आखिरी सांस लेते हैं। भारतीय सैनिक नम आंखों से उन्हें सलामी देते हैं। यह थी कैप्टन विक्रम बत्रा और कारगिल पर आधारित एक छोटी सी नाटक, जिन्होंने अपनी जान देकर देश को जीत दिलाई। उनका यह बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। अतः मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता।
तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते होंगे कई दरिये समंदर में, पर कोई समंदर दरिये में नहीं गिरता। भारत माता की जय हिंद। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना ख्वाबों की उड़ानों को, रोको ना अपने निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी। पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी। पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। जगजते अत मिलन बधाइयाँ, जगजते जगजते अत मिलन बधाइयाँ, जगजते जिते अत मिलन बधाइयाँ। क्या है फतेह करके सुरमा, सुरमा कमाने है दरमियाँ एक सुरमा, सुरमा सुरमा सुरमा। जिंदगी का ये घड़ा रे एक सांस में जगा रे। हिचकियों में क्या है मरना पूरा कर ले। कोई काला है चिट्टा कोई काला है, काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोई काला है चिट्टा कोई काला है, काला बाहर काला पर सच्चा है साला। मैं कैडेट एशे मिश्रा, कैडेट क्रमांक 25, आज गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं आप सभी को एक कविता सुनाने का प्रयास करूंगा, जो कि हमारे देश के जवान जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं उनके लिए है, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ।
मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। मैं जून की जलती रेत में कहता हूँ कि सर्दी आज कम है। मैं जून की जलती रेत में कहता हूँ कि सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन तक दफन रह के जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। आदम जात की क्या औकात, आदम जात की क्या औकात, जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पे तन्हाई में जाफा लाता है, मुझे राखी बांध दे बस एक लिफाफा आता है, बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी पत्नी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है, सहूलियत का गला घोटा जरूरत ना कारी। हाँ मैं निर्दय हूँ, हाँ मैं निर्दय हूँ, मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं भी डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चूल्हों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलावे गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। खून की मोहर से वो खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। बस मैं बोल सकता हूँ, बस मैं बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो। सुनो आवाज़ तुम मन की जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या अब भी लगता है कोई अपना पराया है, तुम्हें क्या अब भी लगता है कोई अपना पराया है। हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियाँ सबकी, सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियाँ सबकी। कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ, तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई अगर पूछे मजहब तो हिंदुस्तान कहलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की। चुनो ऐसी जड़ों से जिंदगी की शान कहलाओ, चुनो ऐसी जड़ों से जिंदगी की शान कहलाओ। पहाड़ी वादियाँ मैदान साहिल हो या सहरा हो, पहाड़ी वादियाँ मैदान साहिल हो या सहरा हो। तिरंगा 3 रंगों से बना दिखता सुनहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बना दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण ये प्रण दे सड़क पर खून ना होगा, युवा हर प्राण ये प्रण दे सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम आंगन में पहरा दो, मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम आंगन में पहरा दो, मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम आंगन में पहरा दो। जय हिंद, जय भारत। मैं उन तीनों प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रथम स्थान प्रतिभा पाल, द्वितीय स्थान वैष्णवी, और तृतीय स्थान अंशिका। I hope I am audible. दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। Respected
teachers, Adam staff, Group D employees, honorable parents, and my dear cadets. First and foremost, wishing you a very happy 76th Republic Day. Today, on this auspicious occasion, we have gathered here to remember our martyrs, those who have laid down their life. And that is how we are free to think, we are free to do anything, whatever we want to do. But we have to remember that the freedom is not free. If you don't behave properly, if you don't work properly, if you don't work towards one cause, what will happen? Again, we may become slaves. So always and every time we must remember this. Don't forget this. We have to ensure that whatever the martyrs who have laid down their life, it should not go waste. Whatever good they have done, we must imbibe in our working culture. In a very short span of time, we have seen within 7 months the tremendous result which was there in front of you. Within short span of time, the hard work put in by our teachers, our staff was showcased to you all. आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से बच्चों ने मेहनत करके हमारे टीचर्स के द्वारा गाइडेंस के साथ परिश्रम करके आपको दिखाया गया कि कैसे बच्चों ने प्रोग्राम किया और गोरखपुर महोत्सव में सैनिक स्कूल गोरखपुर का झंडा ऊंचा किया। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग एक बार हमारे टीचर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनको प्रोत्साहित। यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, ये लोग सेवा कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये लोग सेवा कर रहे हैं। ये आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।